दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार मैं फिर से आ चुका हूं एक और डरावनी कहानी लेकर। तो फटाफट जो अपने हेडफोन हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि पिशाचिनी की कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। रवि, मुकेश और संजय तीनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उन तीनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, लेकिन उन तीनों को ये काफ़ी बुरी आदत थी। वो तीनों पीते बहुत थे। हर हफ्ते वो तीनों मिलते थे और रात के वक्त पार्टी करते थे, और पार्टी करते वक्त बहुत ही ज़्यादा दारू पीते थे। और फिर एक ऐसी ही रात थी, वो तीनों मिले थे और कार में दारू पी रहे थे, और एक सुनसान सड़क पर दारू पीते पीते उन्हें बहुत ही ज़्यादा नशा हो गया। और नशा इतना ज़्यादा कि बस वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। दारू पीते पीते संजय ने बोला, यार मज़ा आ गया, ऐसी पार्टी तो रोज़ होनी चाहिए ना यार। लेकिन यार कुछ और कमी है। और फिर उसके बाद मुकेश ने कहा, अच्छा कमी है, मुझे बता, मैं पूरी कर देता हूँ तेरी कमी। और फिर उसके बाद संजय ने कहा, भाई वो तू कमी पूरी नहीं कर सकता यार। फिर मुकेश ने कहा, अरे भाई ऐसी कौन सी कमी है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। हाँ बता तू। हाँ तू मेरा दोस्त है, और एक बार तू मेरे नाम ले, मैं तेरे लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद संजय ने कहा, यार तू क्या लड़की बन सकता है। और उसके बाद ये बात सुनने के बाद मुकेश और रवि दोनों ही हंसने लगे। रवि ने कहा, हाँ यार ये बात तो है तेरी, पीने के लिए भी इंतज़ाम है और माहौल भी इतना अच्छा है। अगर एक बढ़िया सी लड़की होती तो क्या बात होती। और फिर उसके बाद ये बात वो लोग सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि चलो आगे गाड़ी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वालों की जो गाड़ी थी वो पुलिस वालों की गाड़ी आ रही थी। उन्होंने पुलिस वालों की जो आवाज़ होती है गाड़ी की, वो आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जब पुलिस वालों की गाड़ी वहाँ से चली गई, तब उन्हें फिर से एक सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोक दिया और वो अपना प्रोग्राम करने लगे और अपना नशे में ड्रामे कर रहे थे। तभी संजय की नज़र बाहर गई तो उसे काफ़ी नशा हो रखा था। उसे सब कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा था। उसने देखा कि गाड़ी के सामने वाले रास्ते पर एक औरत जा रही थी, और वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पीछे से देखकर ही संजय जो था उसे वो औरत पसंद आ गई, और संजय ने कहा, अरे भाई वो देखना सामने क्या माल जा रही है, देखकर मज़ा आ गया, ज़रा इससे बात करें क्या। और फिर उसके बाद रवि ने कहा, भाई तुझे क्या लगता है ये लड़की वैसी ही होगी। जिसके जवाब में मुकेश ने कहा, अगर वैसी लड़की नहीं है तो इतनी रात को यहाँ बन ठन कर क्या कर रही है। हाँ थोड़ा तो लॉजिक लगा। चल मैं बात करता हूँ, तो गाड़ी को आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद रवि ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और वो उस औरत के पास जाकर उसने गाड़ी को रोक दिया। फिर संजय ने पूछा, हेलो, अरे मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। उस औरत ने पीछे नहीं मुड़ा और उसने कहा, अरे बाबू नाम जानकर क्या करोगे, अगर कोई सेवा हो तो मुझे बताओ। और फिर ये बात सुनकर संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। संजय ने पूछा, तो क्या देना पड़ेगा सेवा का। फिर उस औरत ने एक कीमत बोली, और कीमत सुनने के बाद संजय जो था
वो मुस्कुराने लगा और संजय ने कहा, ठीक है, मंजूर है, आ जाओ, कार में बैठो। फिर उसके बाद उस औरत ने कहा, बिल्कुल भी नहीं बाबू, कार में नहीं, यहाँ पर पुलिस वाले कभी भी पेट्रोलिंग के लिए आ सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप आगे चलिए, आगे एक जगह है वहाँ पर चलना और वहीं पर ही पेमेंट भी कर देना। जब ये बात संजय ने सुनी तब संजय ने कहा, वो तो सब अच्छा है, तुम्हारे पास जगह का भी इंतज़ाम है, वेरी गुड वेरी गुड। रवि यार, ले गाड़ी मैडम के पीछे। और फिर उसके बाद वो औरत चलने लगी। चलते चलते रवि उसके पीछे अपनी कार को लेकर जा रहा था। उसके बाद जंगल के सामने वो औरत रुक गई और जंगल के अंदर वो औरत घुस गई। जंगल के अंदर घुसने के बाद रवि ने कार को रोका और वो तीनों बाहर निकले। वो तीनों जंगल के अंदर जा ही रहे थे, तभी जंगल के अंदर से आवाज़ आई, रुको, तीनों एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके सा अंदर आओ। ये बात संजय ने सुनी तब उसने कहा, ठीक है, फिर कौन जाएगा पहले। फिर मुकेश ने कहा, अरे संजय भाई, तुम ही जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा जवानी चढ़ी थी, तुम ही जाओ। फिर रवि ने कहा, हाँ भाई, तुम ही जाओ, तुम्हें तो अभी और भी ड्रिंक करनी है ना, इसलिए तुम ही जाओ। और फिर ये कहकर रवि कार में बैठ गया और अपना ड्रिंक करने लगा। संजय जो था वो पूरा नशे में धुत जंगल में चला गया। उसने यही सोचा कि वहाँ अंदर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होगा। उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया तब उसने देखा कि वहाँ जो औरत थी वो औरत बैठी हुई थी और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा औरत सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ मुकेश और रवि दोनों अपना पीने में लगे हुए थे और वो यही इंतज़ार कर रहे थे कि संजय कब बाहर आएगा और वो बारी बारी कब अंदर जाएंगे। तभी अचानक से संजय के चिल्लाने की आवाज़ आई और दोनों रवि और मुकेश दोनों नशे में लड़खड़ाते हुए उस जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रवि और मुकेश ने देखा कि संजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। और वही दूसरी तरफ वो जो औरत थी वो उसके मुंह पर पूरा खून सना हुआ था और वो आदमखोर की तरह औरत हरकतें कर रही थी। उस औरत को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर संजय, मुकेश और रवि तीनों का जो नशा था वो एकदम गायब सा हो गया। कई बोतलों का जो नशा था वो एकदम एक झटके में ख़त्म हो गया। वो तीनों कार की तरफ भागने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी वो जो औरत थी वो आदमखोर औरत उनकी तरफ टूट पड़ी और वो तीनों काफ़ी तड़पने लगे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उस औरत का जो चेहरा था वो पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया और उस औरत की आंखें नीली हो गईं और उसके दांत एकदम जानवर जैसे पहने हो गए और उसके नाखून लंबे लंबे हो गए। और ये देखकर वो तीनों एकदम चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो चाहकर भी चीख पा नहीं रहे थे क्योंकि उनके मुंह में एकदम जैसे ज़बान थी ही नहीं। उस औरत के फेस में, जो चेहरे में जो वैम्पायर थी, उसने अपना इतना खौफ उन तीनों के दिल में भर दिया था कि उन तीनों की आवाज़ें चली गई थी और अब वो तीनों अपनी जान की दुहाई ऊपर वाले से लगा रहे थे। तभी रवि और मुकेश के सामने ही
उस आदमखोर औरत ने संजय के उस जगह पर काटा जहाँ पर किडनी होती है और उसने एक ही बार में काट कर किडनी को बाहर निकाला और उसे वो औरत खाने लगी। संजय के शरीर से इतना खून बहा कि वो जो ज़मीन थी आसपास की एकदम छोटा तालाब सा बन गया और वो आदमखोर औरत वो सारा खून पीने लगी। मुकेश और रवि बस बच्चों की तरह अपने हाथ पैर जोड़ के अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस आदमखोरनी की भूख कई सालों से मिटी नहीं है और उस आदमखोरनी औरत ने एक एक करके उन दोनों के शरीर का सारा खून निचोड़ दिया। सुबह सुबह जब एक आदमी साइकिलिंग करता हुआ वहाँ से गुज़र रहा था, तब उसने देखा कि वहाँ रोड साइड पर खून बिखरा हुआ है और एक कार रुकी हुई है। जब उस साइकिलिस्ट ने ये देखा तब उसने अपनी साइकिल रोकी और उसे काफ़ी भयानक और गंदी बदबू आई। उस बदबू का पीछा करते हुए जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि संजय और रवि, मुकेश तीनों की लाश पेड़ पर टंगी हुई है और उनके सारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो सब गायब थे और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उनके शरीर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बचा है। और ये देखकर वो जो साइकिलिस्ट था वो ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आए। पुलिस वालों ने अपने इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। सबूत ना मिलने की वजह से उन्होंने इस केस को क्लोज ही कर दिया। लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि उस जंगल में वही आदमखोरनी वैम्पायर रहती है और जो कोई भी रात के वक्त उसे वहाँ उस जंगल में मिलता है तो वो उसे बहला फुसला के जंगल के अंदर लेकर जाती है और वहाँ उसके शरीर को चीड़ फाड़ कर उसे उसके सारे शरीर का सारा खून पीकर उसके शरीर को पूरा निचोड़ कर पेड़ पर लटका देती है। तो आप मुझे बताइए, क्या आप उस जंगल में जाना चाहेंगे? तो ये थी कुछ एक बहुत ही डरावनी कहानी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सुनने में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर कहानी सुनने में मज़ा आया है तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप तक अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।